अच्छा, पहले यहाँ पे जो फ्रूट की रेडियां लगती थी, कहाँ गए वो सभी लोग? वो सब भाग गए, डर के मारे। जिस दिन झगड़ा हुआ सारे भाग गए। बादशाहपुर की तरफ उनको मालूम हो गया, इसलिए भाग गए। मैं इस वक्त गुरुग्राम के सदर बाजार इलाके में मौजूद हूँ। नूह हिंसा के बाद से लगातार लोगों को पलायन जारी है। जो प्रवासी विशेष समुदाय के लोग थे, जो इस इलाके के अंदर बड़ी संख्या में फ्रूट की रेडियां लगाते थे या फिर और काम धंधों से जुड़े थे, वो बड़े तौर पर गुरुग्राम से पलायन कर गए हैं। इसमें जो फ्रूट वाले थे वो थे, जो मजदूर तबका है वो थे, जो किसी मिस्त्री की दुकान पर काम करते थे, किसी भी ऑफिस में काम करते थे, वो लोग थे। गुरुग्राम में बड़े तौर पर जो मेड थी, घरों में काम करने वाली महिलाएं थी, उन्होंने बड़े तौर पर यहाँ से पलायन किया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। कहाँ, ये कौन सा इलाका है? ये सोना चौक है। अच्छा, पहले यहाँ पे जो फ्रूट की रेडियां लगती थी, कहाँ गए वो सभी लोग? वो सब भाग गए, डर के मारे। जिस दिन झगड़ा हुआ सारे भाग गए। कब भागे? 31 तारीख को यहाँ जो नूह में हिंसा हुई थी, उसके बाद कब गए यहाँ से? उसी दिन भागे। कितने लोग थे यहाँ पे जो थे? कितनी रेडियां लगती थी? 8-10 रेडियां लगती थी। अच्छा, 12-13। तो यहाँ पे कुछ हुआ था यहाँ पे? शांति रूप वाला इलाका है जी, ऐसा इलाका नहीं है गुरुग्राम। अच्छा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो मिलके रहते हैं। लेकिन ये तो जो बीच के पीछे के मस्जिद के साथ का इलाका है, यहाँ पे क्या कुछ डर था? नहीं, यहाँ कोई डर नहीं था। यहाँ तो सब मिलके रहते हैं। यहाँ पुलिस बैठी रहती है। यहाँ पे कुछ तोड़ फोड़ हुई हो, किसी के साथ मारपीट? नहीं, कुछ भी तोड़ फोड़ नहीं हुई यहाँ पे। यहाँ हरदम पुलिस बैठी रहती है मस्जिद के पास। तो पूरे शहर में इस तरह का माहौल है? जितने भी फ्रूट वाले थे, जितने भी रेडी वाले थे, जितने भी वो तो अपनी मर्जी से डर के गए हैं, वैसे कोई दिक्कत। यहाँ तो कुछ ऐसा है तो डर जरूर है। देखिए, नूह हिंसा के बाद से लगातार जिस तरह से बादशाहपुर इलाके के अंदर टारगेट करके विशेष समुदाय के लोगों को उनके साथ मारपीट की गई। मीट शॉप थी, इसके साथ कबाड़ के गोदाम थे, या फिर और कुछ प्रवासी जो भी काम कर रहे थे गुरुग्राम में रहकर अपने जीवन यापन कर रहे थे, उन तमाम लोगों के अंदर नूह हिंसा के बाद से डर का माहौल था। और इसी डर के माहौल के चलते बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ से पलायन हुआ है, जिसमें सलून वाले हैं, जिसमें रेडी वाले हैं। ये तमाम जो आप रोड देख रहे हैं, यहाँ पे फ्रूट्स की रेडियां लगती थी, ये गुलजार रहता था इसी तरह से। लेकिन अब पिछले 2-3 दिन से लगातार यहाँ पे देखा जा रहा है कि एक भी रेडी नहीं है। बहुत कम संख्या में यहाँ पे लोग बचे हैं जो कि फ्रूट का काम करने में लगे हैं। ऐसी ही कमोबेश स्थिति सदर बाजार के जो मेन मंडी में है, उस इलाके में भी ऐसी ही कमोबेश स्थिति है। और जहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग थे, जो मजदूर तबके के लोग थे, जो फ्रूट वाले थे, उनका पलायन हुआ है। एक बार हम फ्रूट कर्मी से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद भाई, यहाँ पे बहुत सारी रेडियां लगती थी, जो लोग फ्रूट लगाते थे, कहाँ गए वो सब? वो मुसलमान है, भाग गए। कितने लोग थे तकरीबन यहाँ पे? कम से कम 10 आदमी हो गए इधर का। अच्छा, यहाँ पे किसी के साथ मारपीट हुई थी क्या? इधर तो नहीं हुआ है। तो फिर क्यों गए? आपको कारण कुछ बताया? आपके तो साथी थे। उधर में हुआ था, बादशाहपुर की तरफ उनको मालूम हो गया, इसलिए भाग गए। तो क्या सदर बाजार इलाके में भी यही हालात हैं? मंडी में, मेन मंडी में तो हमारे को उतना पूरी अभी नॉलेज नहीं है फौजी। हाँ, अपना काम में लगा कब से लगा रहे हैं आप यहाँ पे रेडी? मैं तो हो गया 5-6 महीने। तो ये भी शख्स, इनका भी माने तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जो फ्रूट वेंडर के तौर पर काम कर रहे थे, वो बड़ी संख्या में यहाँ से गए हैं। बहुत सारे जो सलून में काम करने वाले लोग थे, सलून में काम करने वाले जो कर्मी थे, वो बड़ी संख्या में यहाँ पे पलायन करें। आप देख रहे हैं कि मेरे सामने ही ये सदर बाजार की मस्जिद है। जामा मस्जिद के तौर पर ये इलाका जाना जाता है। ये तमाम इलाकों के अंदर बहुत बड़ी संख्या में फ्रूट वेंडर्स यहाँ पे अपनी जीवन यापन करते थे, और जो कि यहाँ से 31 तारीख के बाद से ही यहाँ से पलायन कर तो अपने घरों को जा चुके हैं। कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, कोई बिहार का रहने वाला था, अन्य इलाकों के रहने वाले लोग यहाँ से जा चुके हैं। कहीं ना कहीं खतरा जरूर था, एक डर का माहौल था, क्योंकि 2 से 3 दिन के दौरान जिस तरह से टारगेट कर विशेष समुदाय के लोगों को उनके साथ मारपीट की गई थी, उनकी शॉप के अंदर तोड़फोड़ की गई थी, उनकी रेडियों को पलटा गया था। ये तमाम वो कारण थे जिनकी वजह से कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है। हालांकि जब हमने इस पूरे बाबत पुलिस कमिश्नरेट में बैठे अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, तो उनका कहना था बिल्कुल भी ऐसी स्थिति नहीं है, स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। और पुलिस एसीपी क्राइम ने भी तमाम लोगों से अपील की कि ऐसी किसी भी स्थिति में जहां आपको लगता हो कि डर का माहौल है, वहां पे आप गुरुग्राम पुलिस की मदद ले सकते हैं।